Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9, civics. And last day we discussed about public facility. Public facility which provided by government. And today we discuss about them next. The important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. यानी जो हमने लास्ट रीड किया कि पब्लिक फैसिलिटी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। अगर ये एक बार प्रोवाइड की जाती हैं, हम लोगों को मिल जाती हैं, तो इसके जो बेनिफिट हैं वो सभी लोगों को मिलते हैं, केवल एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं है। फॉर इंटेंस अ स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। इसके बावजूद जैसे स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट के, तो बच्चे इनमें जाकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल्स। ऐसे ही जैसे गांव में बिजली आती है या सिटी में भी है, तो हम सभी उसका यूज़ करते हैं। फार्मर्स कैन रन पंप सेट्स टू इरिगेट देयर फील्ड। खेतों में सिंचाई के लिए हम ट्यूबवेल चलाते हैं। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं, वह किराना की भी हो सकती है, बिजली के सामान की, कपड़े की। स्टूडेंट विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी। यानी किराना की शॉप है तो वहाँ से बच्चे आराम से जो स्टडी मटेरियल हमें चाहिए मिल जाता है। एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सम वे और द अदर्स। और दूसरे लोगों को किसी न किसी तरीके से हमें इनका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स रोल। सरकार की क्या भूमिका है। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटी आर सो इम्पोर्टेंट, जो हमें सार्वजनिक सुविधाएं मिलती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम वन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टू द पीपल, कि जो हम सभी लोगों के लिए ये सुविधाएं दी जाती हैं। दिस सम वंस इज़ द गवर्नमेंट। और ये कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक मुख्य कार्य जो है गवर्नमेंट का, is to ensure that these public facility are made available to everyone, कि ये सभी जो सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आओ इनको जानते हैं। वाई द गवर्नमेंट्स मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सरकार ही क्यों इस जिम्मेदारी को निभाती है, प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअली कोई व्यक्ति क्यों नहीं। We have seen this that private companies operate for profit in the market. हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जैसे वो सप्लाई का जो वाटर है वो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कोई एक व्यक्ति भी मार्केट में सप्लाई करता है, लेकिन उनका प्रॉफिट अपना होता है। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ शर्ट इन योर क्लास 7th में हमने रीड किया था, जिसमें शर्ट का एग्जाम्पल था कि एक शर्ट कैसे बनती है और किस प्रकार से उसके प्राइस निर्धारित किए जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी, यानी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, देर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड, तो इसका सरकार का मुख्य उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन एक्वेस्ट टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन। यानी कंपनियां अगर ठेका ले लेती हैं गलियों की साफ़ सफाई का, पानी का, या फिर कोई बीमारी फैलती है उसको रोकथाम के लिए, तो वो कितने हमसे उसकी टैक्सेस के रूप में या उसका कीमत के रूप में पैसे लेती है। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। और ऐसा गवर्नमेंट ये प्राइवेट कंपनियां कोई करेगी भी नहीं कि गलियों की साफ़ सफाई का ठेका ले लें, या कोई बीमारी फैली है जैसे कोरोना फैली हुई है, क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल साथ देने के लिए आ रहा है, या कोई एक व्यक्ति जिसने जिम्मेदारी ली हो कि हाँ हम लोगों की सुविधाएँ करेंगे, तो ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। बट फॉर दी अदर्स पब्लिक फैसिलिटीज़, जो अन्य हमारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं सच एज स्कूल एंड हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्ट। स्कूल और हॉस्पिटल प्राइवेट भी हैं, क्यों हैं? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग वो फीस लेते हैं। वी हैव मैनी ऑफ दिस पर्टिकुलर इन लार्ज सिटी, ज़्यादातर बड़े शहरों में, ज़रूरी नहीं कि बड़े शहर, छोटे शहरों में भी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वर्किंग में है। Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. तो हम देखते हैं कि अगर हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर जो पानी है वो टैंकर से या फिर
जो पानी की बोतल होती हैं सीलबंद, उनसे सप्लाई किया जाता है। इन सच केस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी बट एट ए प्राइस। ये तो है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके लिए क्या है, प्राइस, कीमत रखती हैं। दैट ओनली सम पीपल्स कैन अफोर्ड, लेकिन उस कीमत को कुछ व्यक्ति ही दे पाते हैं। हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए ये उपलब्ध नहीं है। एट एनी मच एज दे कैन पे फॉर them, many people who cannot afford to pay for such facility will be deprived of the opportunity to live in a distant life। तो जिन लोगों को पे करना पड़ता है, जिसके इनकम सोर्स अच्छा है, वो प्राइवेट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम उसका यूज़ नहीं करते। अब जैसे ये है, पोलियो की दवाई होती है, एक कैंपेन चलता है पूरे इंडिया में, फिर वो स्टेट वाइज, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ऑप्शन, और ये क्या है, डिज़ायरेबल, इसको हम मना भी नहीं कर सकते। पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू पीपल बेसिक नीड्स, जो सार्वजनिक सुविधाएँ हैं वो हमारे आधारभूत ज़रूरतों से बंधी हुई हैं। Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met। जो हमारी आधुनिक सोसाइटी, समाज है, जहाँ पर ये सभी सुविधाएं मिलती हैं जिनकी हम सभी को ज़रूरत है। The right to life that the Constitution guarantee is for all person living in the country, यानी जीवन का जो अधिकार है, इसके हमारे संविधान में क्या है, गारंटी दी गई है, हर व्यक्ति को ये मिला हुआ है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, और इसकी जो सार्वजनिक सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की, उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, जो हर किसी को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो राशन मिलता है, बीपीएल परिवार होते हैं, तो इट मीन्स गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि ऐसा कोई भी परिवार ना बचे जो 2 टाइम का खाना ना खा पाए, तो उनको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करती है, सुविधाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन, अब ये सारे आप देखोगे अलग अलग कलर में डिफाइन किए गए हैं, किस पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है और क्यों करती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे एजुकेशन है, इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट। इट मीन्स क्या है बेटा, जो हमारे केंद्र सरकार होती है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन पे पैसा लगाती है। कुछ से ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको जिन पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट तो काम कर रही है, बट उसके पास इनकम सोर्स नहीं है। जैसे बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, इतनी ज़्यादा रिच नहीं होती। ये स्टेट इतने ज़्यादा रिच, वैसे तो रिच हैं, बट जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो इनको प्रभावित करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देती रहती है। कंपैरिजन अपने स्टेट से करोगे तो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ ज़्यादा, क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पर इतने ज़्यादा बाढ़ भूकंप नहीं आते, प्रभावित क्षेत्र में नहीं है इतना, वहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट उसको डिवाइड करके देती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।